देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो होना है, अब बताया जा रहा कि 2023 में यानी कि इसी साल लोकसभा चुनाव का आगाज हो सकता है और लोकसभा चुनाव इसी साल हो सकता है। वहीं बिहार की पटना से आ रही खबर के अनुसार जीतन राम मांझी महागठबंधन से गए नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने उन्हें भाजपा के साथ भेजा है और जीतन राम मांझी के पीछे पीछे नीतीश कुमार भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और यही बड़ी खबर जो आ रही है वो उसका खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली से जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके अनुसार बीजेपी यानी कि केंद्र की वर्तमान सरकार जो है वो साल 2024 में नहीं बल्कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। और इसकी घोषणा चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और इसका कारण बताया जा रहा कि 2024 में अगर चुनाव होता है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, और अभी अगर 2023 में अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को इसका खासा फायदा हो सकता है। और यही सारी वजह बताई जा रही है और इसके पीछे और भी तमाम वजह हैं जो कि हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी 2023 में ही लोकसभा चुनाव तैयारी कराने के लिए तैयारी हो रही है। और आपको ये भी बताते चले कि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है एक तरीके से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली देश के अनेक राज्यों में हो रही है, जिस प्रकार से बीजेपी के कद्दावर नेता और कद्दावर मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन तमाम नेताओं की रैली देश के कई राज्यों में हो रही है और बिहार में भी होने वाली है, उसे देखकर साफ साफ ये अब सूत्रों से जो खबर मिल रही थी उसकी पुष्टि हो रही है कि बीजेपी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो गई है और चुनाव कभी भी हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और सूत्रों के हवाले से ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर एनडीए में अब शामिल हो सकते हैं। और ये बात हम कई महीनों से कह रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे थे कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर पलटने को तैयार दिख रहे हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और इसका अब पुष्टि हो चुका है। और पुष्टि कैसे हो चुका है? हमारे राजनीतिक सूत्रों ने, जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आपको बताते चले कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग नहीं हुए हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने उन्हें प्री प्लान करके भेजा है। और आपको बताते चले कि संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पद उनके पास था, बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने 12 जून को इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है और सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार पहले ये बताया जा रहा था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कई सारे बयान दिए थे, संतोष मांझी ने भी कई सारे बयान दिए थे, जो कि हमने अपने चैनल पर भी आपको दिखाया था कि संतोष मांझी और जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा था कि उनके पार्टी का अस्तित्व जो है नीतीश कुमार ख़त्म करना चाहते थे, उनको छोटी मछली समझकर निगल जाना चाहते थे और उनका सर्वनाश कर देना चाहते थे। इसी को लेकर ये लोग अलग हुए हैं। लेकिन अब जो हमारे विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है इसके अनुसार नीतीश कुमार अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं कि वे किस रास्ते से एनडीए में शामिल होंगे। और इसके लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को उसमें भेजा है। और कैसे भेजा गया है, और ये जो बात, एक चीज़ और आपको हम बताते चले कि इसके बारे में सरकार के एक चाटुकार पत्रकार कहे जाते हैं, उन्होंने भी खुलासा किया है। हमारे जो विश्वस्त सूत्र, जो राजनीतिक सूत्र हैं, हम उनका नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जो चाटुकार पत्रकार जो है सरकार का, और ये जो बता रहा है एकदम सही बता रहा है। आप सबसे पहले इस चाटुकार पत्रकार की एक बात सुन लीजिए। मांझी जी आज भी नीतीश के अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं, ये लाइन पकड़िएगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के अंधभक्त है। ये कह रहे हैं मांझी जी के सुपुत्र बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उनके अंधभक्त कहीं जा सकते हैं? आप बताइए। सबको लग रहा है कि मांझी जी महागठबंधन से गए हैं। अरे गए नहीं हैं, उनको भेजा गया है। कौन भेजा? नीतीश कुमार। पहले आप जाइए, छेदा कीजिए, होल बनाइए और उसमें हम घुसेंगे। मांझी जी आज भी नीतीश के अंधभक्त हैं।
हाँ, अंधभक्त हैं, ये लाइन पकड़िएगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के अंधभक्त है, ये कह रहे हैं मांझी जी के सुपुत्र। तो बिना नीतीश कुमार की मर्जी के उनके अंधभक्त नहीं जा सकते। बात ध्यान से सुनी होगी कि दरअसल ये चाटुकार पत्रकार क्या कह रहा था, और ये बिल्कुल सटीक बात बोल रहा है। और सटीक बात इसलिए बोल रहा है, और हम ये बात इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे विश्वस्त सूत्रों ने, राजनीतिक सूत्रों ने जो जानकारी दी थी और जो ये जानकारी दे रहा है, दोनों बात जो है आपस में मिल रही है। और इसी को लेकर हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन जो है, उसमें अब बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसने बिहार की 30 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि 30 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने जा रही है, और 10 सीट जो है गठबंधन के अन्य सहयोगियों को देने की बात चल रही है। यानी कि चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, यानी कि ऐसे तमाम जो एनडीए के गठबंधन में जो शामिल लोग हैं, इन सभी को 10 सीटों पर मैनेज करना पड़ेगा, और 30 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, आपको बताते चले कि हमने जो बातें आपको बताई थी, वो बात अब एकदम परफेक्ट निकल रही है। और एक चीज़ और कि नीतीश कुमार ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि 2024 नहीं बल्कि 2023 में ही चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। और नीतीश कुमार ने खुद भरे मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कह दिया कि चुनाव की तैयारी आप शुरू कीजिए, चुनाव की तैयारी आप शुरू कीजिए, और 2023 में ही चुनाव होगा। अब आप नीतीश कुमार का वो बयान सुन लीजिए। तो अब चुनाव होगा, कोई जानता नहीं, कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ। तो अब चुनाव होगा, कोई जानता नहीं, कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ। वहीं एनडीए में जो है अब मनमुटाव बढ़ता चला जा रहा है। और ये मनमुटाव क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी खुद 30 सीटों पर लड़ने जा रही है, और 10 सीटों में ही जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, या और भी जो सहयोगी दल हैं, उन सभी को 10 सीटों पर ही समेटने की तैयारी है। और इसके लिए चिराग पासवान खास से नाराज बताए जा रहे हैं। और चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये महागठबंधन में शामिल हो जाए। यानी कि एक तरफ जहां महागठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होंगे, वहीं एनडीए से निकलकर अब चिराग पासवान के महागठबंधन में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं नीतीश कुमार अलग क्यों हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे। तो उन लोग को बता दें कि हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार नीतीश कुमार को समझ आ चुका है कि तेजस्वी यादव का लालू प्रसाद यादव की तरह ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। और जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसते चला जा रहा है, तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। और नीतीश कुमार को समझ आ चुका है कि एक बार जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, घोटाले के मुद्दे पर महागठबंधन से अलग हुए थे और उनके क्रेडिबिलिटी पे खतरा आया था, ठीक उसी प्रकार से अब वे क्रेडिबिलिटी का सहारा लेकर के और ये खतरा भाप करके अब महागठबंधन से वे निकलेंगे। वहीं नीतीश कुमार का जो कुर्मी कोयरी जो वोटर था, अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा क्यों मंडरा रहा है, आप इस बात से ज़रा समझने का कोशिश कीजिए कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, ये लोग जहां कुर्मी कोयरी वोटों पर, एक तरफ जहां आरसीपी सिंह जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये लोग कुर्मी और कोयरी कुशवाहा वोटों पर जिस प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और नीतीश कुमार का प्रभाव खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि अगर ज़्यादा दिन अगर वो महागठबंधन में अगर रहते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य जो है, कैरियर चौपट हो जाएगा, और 2025 के बाद उनका राजनीति से संन्यास लेने पर वे विवश हो सकते हैं। और यही सब कारण बताया जा रहा है जिसके कारण नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और उन्होंने इसका रास्ता साफ कर दिया है। पहले उन्होंने अपने विभीषण कहे जाने वाले जीतन राम मांझी को भेज दिया है। जीतन राम मांझी रास्ता साफ करेंगे, और रास्ता जैसे ही साफ होगा, नीतीश कुमार जो है पूरे जोर शोर से एंट्री लेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।